हेलो एवरीवन। नोबेल ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो अपनी प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली 16.2, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। अपन ने बेलन पढ़ लिया था, बेलन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका आधार, उसका जो ऊपर का वृत्त होता है उसके बारे में। इसके अलावा एक बेलन होता है जिसको सिलेंड्रिकल, होलो सिलेंड्रिकल बोलते हैं, मतलब जो खोखला बेलन होता है, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन में कह रहा है एक बेलन का जो आयतन है, वो आयतन अपने को दिया हुआ है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, यहाँ पे है सवाल में 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और जो इसका आधार दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल है 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अपने को इसकी ऊंचाई बतानी है, ठीक है ना। अब देखो, बेलन का आयतन दिया हुआ है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। ये अपने को कितना दिया हुआ है? 30 पाई, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। आयतन कितना होता है? फॉर्मूला क्या आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच। ये दिया हुआ अपने को 30 पाई। अब आप देखो, एक चीज बताओ मुझे, सवाल में दिया हुआ है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब जो बेलन होता है उसका नीचे जो आधार है वो कैसा होता है? वृत्ताकार। और एक वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? ये दिया हुआ अपने को आधार कितना है? 6 पाई। और आधार का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्ताकार है ना, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 6 पाई। अब देखो आयतन का फॉर्मूला, देखो आयतन के फॉर्मूले के अंदर ये पाई आर स्क्वायर नहीं आ रहा, पाई आर स्क्वायर ये वाला। तो ये पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं वो लिख नहीं सकता 6 पाई, क्योंकि वो तो अपने को दिया हुआ है ना पाई आर स्क्वायर, तो कितना है? 6 पाई। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 6 पाई। 6 पाई इंटू एच का एच बराबर हो जाएगा 30 पाई। अब एक काम करते हैं, 6 पाई को भेज देते हैं उधर। तो एच का कितना हो जाएगा? 6 पाई गया पाकिस्तान दोनों के, तो 30 पाई बट्टा 6 पाई। पाई से पाई कट गया, 30 के अंदर 6 का भाग दिया कितनी बार? 5। तो ये एच का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया अपना h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना सवाल सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगला सवाल है अपना, जो इससे अभी अपने 7वां सवाल किया था, इससे पहले का सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 जो रह गया था। देखो, इसमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई h दी हुई है अपने को 15 सेंटीमीटर। सवाल में पूछा है इसका आयतन, कि आयतन निकालो। देखो भाई, पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का? 2 पाई आर एच। कितना दिया हुआ है? 660। तो कितना हो जाएगा? 2 का 2, पाई का मान 22/7। अब ये है आर, पाई का मान तो हो गया 22/7। अब ये आर, क्या आर अपने को दी हुई है? नहीं दी हुई है, तो इसको छोड़ो, ऐसे लिख लो। एच ऊंचाई कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है। अब सब दिए हुए हैं, इस आर का मान निकालना है। काम करते हैं, उधर भेज देते हैं। पक्षांतरण किया तो क्या हो जाएगा उधर? 660 इंटू ये 7 ऊपर चला जाएगा, उस साइड जाएगा तो, और ये 22 आ जाएगा नीचे। ये 2 ऊपर है तो इधर आ जाएगा नीचे, और ये 15 भी आ जाएंगे नीचे। अब सॉल्व करो, 3 बार 2 का वापस भाग दिया 30 में, 15 बार। ये 15 से 15 कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा? 7। तो आर अपने पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। आर का मान आ जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला लगा दो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब तो अपने पास सब आ गया ना, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितनी है? 7। तो 7 इंटू 7। ऊंचाई कितनी दी हुई है? 15। अब ये आयतन निकाल रहे हैं तो मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। करो, 7 से 7 कट गया, 22 को 15 से गुणा कर लो। 15 इंटू 2 30 का 0 असल का 3, 30 और 3 33। 330 इंटू 7,
करो वापिस, 0, 7 को 3 से किया, 30 का 1 हासिल का 2, 7 या 21 और 2 23, 2310 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ था, ऊंचाई दी हुई थी, आयतन पूछा था, तो अपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया तो त्रिज्या का मान आ गया, आर आ गया। अब आर को रख दिया इसके अंदर फॉर्मूले में, पाई आर स्क्वायर एच में, ये आयतन का फॉर्मूला है, ये क्या आ जाएगा अपने पास, आयतन, ये आयतन निकाल रहा है। ठीक है, तो आयतन आ गया अपने पास 2310 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अगला सवाल अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर कह रहा है कि बेलन का आयतन तो है 1650 सेंटीमीटर क्यूब और वक्र पृष्ठ दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर ना तो अपने को आर दी है ना इसकी ऊंचाई दी है, त्रिज्या भी निकालनी है, ऊंचाई भी निकालनी है, कैसे निकालेंगे। अब इसके अंदर अपने देखो दो चीजें दी हुई है, वक्र पृष्ठ और आयतन। अब देखो पहले एक काम करते हैं, जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से चल लेते हैं, उसके अनुसार अपन फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले तो आयतन, फॉर्मूला क्या है अपने पास में, पाई आर स्क्वायर एच, कितना है 1650, पाई का मान 22/7। अब ना तो आर स्क्वायर का मान है ना एच का मान है, एक काम करते हैं अपन, इस एच को रखते हैं इधर ही और आर स्क्वायर को भेज देंगे अपन उधर। ठीक है ना, देखो समझना इसको, ये h को रखते हैं अपन इधर, बाकी पाई आर स्क्वायर को भेज देते हैं उधर, तो कितना हो जाएगा 1650 बट्टा ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, इसको अपन देते हैं समीकरण नंबर 1। ये अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को h भी नहीं मालूम और r भी नहीं मालूम, तो h का अपन ने मान लिया 1650 डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट अपने को क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला देखो कॉपी के अंदर क्या लिखा हुआ है, 2 पाई आर एच, तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का आर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो h लिखा हुआ है ना, इस h का मान अपन ये लिख लेते हैं समीकरण 1 से। तो क्या लिखते हैं इसके अंदर, समीकरण 1 से अपन h का मान जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो h का मान क्या दिया हुआ है 1650 बट्टा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा आया अपने पास में, समीकरण 1 से। ठीक है ना, अब सॉल्व करो इसको, 2 का 2, ये 22/7 ऐसे कैसे, इंटू आर इंटू 1650 बट्टा ये पाई नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर रखो, पाई का मान क्या हो जाएगा 22, ये 7 चला जाएगा ऊपर, और बट्टा में क्या है आर स्क्वायर। अब ये बताओ 2 पाई आर एच, क्या आपने वो सवाल में दिया हुआ था, ये बिल्कुल दिया हुआ था, कितना 660, तो इसके बराबर में लिख लो ये 660। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये 22 से 22 कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर एक आर है, नीचे आर स्क्वायर है, तो आर से आर कटा तो नीचे क्या बचेगा, एक आर। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1650 है। अब देखो क्या आएगा अपने पास में, 2 इंटू 1650 बट्टा आर बराबर 660। अभी काम करते हैं, अपने को आर का मान निकालना है ना, तो पक्षांतरण कर लेते हैं, ये आर को भेज देते हैं अपन उस साइड, तो ये 660 का आ जाएगा नीचे, इस आर को तो भेजते हैं उस साइड, तो 660 आ जाएगा अपने पास में नीचे। सॉल्व करो, देखो तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1650 को रखो ऐसे ही बट्टा 660। अब 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 66 में कितनी बार, 3 बार। अब भाग दो, 3 का भाग दोनों में जाएगा, देखो ऊपर गया भाग कितनी बार, 5 3 15 और ये 5 3 15, नीचे भाग दिया तो 11 बार।
अब 55 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो अपने पास आर का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये आर का मान आ गया अपने पास कितना? 5 सेंटीमीटर। इसको आप दे दो बोले समीकरण नंबर 2। अब एक काम करते हैं, आर का तो निकाल दिया, अब अपन निकाल देते हैं एच का मान। तो इसको यहां कर लेते हैं साइड में कि समीकरण 2 से अपन ने किसका मान निकाला है? ये आर का। तो समीकरण 2 से आर का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 से अपन ये आर का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या था? h बराबर 1650 बट्टा नीचे है पाई, तो पाई का मान रख दो 22, ये 7 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर का मान अपने कितना निकाला? 5, रख दो 5 इंटू 5। अब करो इसको सॉल्व। देखो पहले 5 का भाग इसमें गया, 5 3 15, 5 3 15 0, वापिस 5 का भाग दोगे तो 5 इंटू 6 30, वापिस 5 इंटू 6 30, 66, 22 का भाग 66 में जाएगा 3 बार, 7 को 3 से किया तो 21 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से अपने h कितना आ गया? ऊंचाई कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर, और r आ गया अपने पास में 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। तो अपना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है। ऊंचाई का मान है 7.5 और त्रिज्या का मान है अपने पास 3.5। सवाल में ये कह रहा है कि इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा। तो अपन ने लिख दिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक काम करेंगे, दोनों के फॉर्मूला लिखो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r बट्टा वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r h। अब पहले तो ये देखो, यहां पर भी 2 पाई r है, यहां पर भी 2 पाई r है, तो 2 पाई r से 2 पाई r तो अपन काट देते हैं। बचेगा क्या अपने पास में? h प्लस r बट्टा h, ये मान रख लेते हैं अपन। कितना है? h 7.5 प्लस r कितनी है? 3.5 बट्टा h का मान वापस नीचे क्या आ जाएगा? 7.5। अभी जोड़ो 7 7.5 और 3.5, ये हो जाएगा अपने पास में, ऊपर तो हो जाएगा 11 और नीचे आ जाएंगे 7.5। अब चाहो तो आप इसको पॉइंट हटा दो, ऊपर लग जाएगा एक 0, तो ये हो जाएगा 110 बट्टा 75। अब इसको आप काट सकते हो 5 से, तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 22 अनुपात 15। तो इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास में 22 अनुपात 15, और ये अपना निकलेगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब अपना क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर कह रहा है एक कुआं है जिसकी गहराई, देखो कभी भी गहराई दिया हुआ हो उसी को फर्क नहीं पड़ता, ऊंचाई का हो या गहराई का हो, बात एक ही है। जैसे मान लो कुआं इस टाइप का कुछ होगा। अब ये कुएं की जो गहराई है, मतलब गहराई क्या है, जैसे मान लो ये कुएं का पूरा लेवल है, ठीक है, तो इस कुएं की जो गहराई दी हुई है h, ये अपने को दी हुई है 20, ठीक है, और इसका जो व्यास दिया हुआ है, मतलब ये वाला, ये पूरा 7 है। तो 7 है अगर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसमें? r बराबर क्या हो जाएगी? 7/2 यानी कि 3.5 मीटर, क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास से क्या होती है? आधी होती है। अब सवाल में ये कह रहा है कि इस कुएं को जब खोदा गया तो इसके अंदर से पूरी मिट्टी निकाली गई। तो भाई जब अंदर से मिट्टी निकाली गई है, उस मिट्टी का यूज कहां किया गया? फिर एक चबूतरा बनाया गया। अब चबूतरा कैसा होगा? चबूतरा कैसा होगा भाई? ये कुछ इस तरह का होगा चबूतरा। कुछ इस तरह का चबूतरा बना होगा। चबूतरे का शेप कैसा होगा? और इसको अगर आप ढंग से देखो
तो ये चबूतरा कैसा बना हुआ है? घनाभाकार, घनाभ के आकार का। कई बार अपन गलती क्या कर लेते हैं, इसको वर्ग मान के बैठते हैं, जबकि आप ढंग से देखोगे जिस पेज के अंदर कितनी लाइनें देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें इसके अंदर बनी हुई है। और अगर इसका अगर आप फलक देखोगे, एक घनाभ के अंदर कितने फलक होते हैं देखो, एक पीछे वाला 2, एक इधर 3 और एक 4, नीचे ये 5 और ऊपर वाला 6। तो जिस आकृति के अंदर 6 फलक हो, यानी 6 अगर सरफेस हो तो वो घनाभ होगा, 6 साइड्स हो जिसके अंदर। अब इसके अंदर जब आपने देखा होगा चबूतरा बना हुआ है तो उसके अंदर कितने साइड्स होते हैं? 6। तो ये चबूतरा जो होगा वो कैसा होगा? घनाभाकार। अब सवाल में ये कह रहा है कि जो कुआं खोदा गया इसमें से निकाली गई मिट्टी, तो जब मिट्टी निकाली गई उससे बनाया गया एक चबूतरा। अब चबूतरा की जो नाप है वो अपने को दी हुई है 22 इंटू 14, मतलब लंबाई तो होगी 22 और चौड़ाई होगी इसकी 14, लेकिन उसकी हाइट भी तो होगी चबूतरे की जो बना है, उसकी ऊंचाई भी तो दी हुई होगी, लेकिन ऊंचाई अपने सवाल में मिसिंग है। ऊंचाई अपने को पूछ रहा है, निकालनी है, कैसे निकालोगे? अब एक चीज आपने देखी होगी, नोटिस करिए कि जब पूरी मिट्टी जो निकाली गई वही मिट्टी इसमें यूज आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेलन का आयतन होगा, क्योंकि मिट्टी निकाले तो इसमें कुएं में से जा रही है ना, तो कुएं का जो आयतन होगा, बेलन का जो आयतन होगा, या इसमें से जो मिट्टी निकाली गई है उसका जो आयतन होगा वो बराबर होगा इस चबूतरे के आयतन के बराबर। अब देखो इसमें लिख लो आप कि प्रश्नानुसार क्या है भाई? कुएं से निकली मिट्टी का आयतन ये बराबर होगा, कुएं से निकले मिट्टी का आयतन ये बराबर होगा चबूतरे के आयतन के बराबर। लेकिन दोनों के आयतन के फॉर्मूले अलग है, ये ध्यान रखना। आयतन दोनों का बराबर होगा क्योंकि मिट्टी दोनों में सेम यूज आ रही है, दोनों में सेम मिट्टी अपन काम में ले रहे हैं। यहां से जो मिट्टी निकली वही तो वहां उसका चबूतरा बन रहा है, तो मिट्टी सेम है लेकिन आयतन सेम होगा, ठीक है। अब कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, तो कुआं कैसा था? बेलनाकार, तो इसका फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का। ये बराबर होगा उधर किसके? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये मैंने क्यों लिखा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई? क्योंकि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितनी निकाली है अपने? 3.5। इसको 3.5 नहीं लिखो भाई तो 7/2 लिख दो। कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू 7/2। अब h, बेलन की h तो अपने को दी हुई है, कितनी है? 20 बराबर। इधर देखो लंबाई इंटू चौड़ाई चबूतरे की, ये तो अपने को दी हुई है, कितनी? 22 इंटू 14, लेकिन ऊंचाई नहीं दी है, तो क्या लिखेंगे? 22 इंटू 14 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई को रख दो ऐसे ही। अब अपने को ऊंचाई तो निकालनी है, एक काम करो ऊंचाई को रखो इधर ही, बाकी सबको भेज दो इधर। तो ये अपने क्या हो जाएगा? देखो जब ऊंचाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20 इंटू, अब ये 22 और 14 ये आ जाएगा इसके नीचे, 22 इंटू 1/14। अब इसको काटो भाई, देखो 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 20 में 10 बार, वापिस 2 का भाग 10 में 5 बार। ये 22 से 22 कट गया। 7 इंटू 5 कितना होता है? 7 इंटू 5 35 बट्टा नीचे आ जाएगा अपने पास 14। अब 35/14 भाग दो इसके अंदर, 14 इंटू 2 28, 29 30 31 32 33 34 और 1 35, यानी कि 7। तो ये हो जाएगा 14.5 सेंटीमीटर। आज जब भाग हो गए तो इसका ये आएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, जो किसका मान है? ऊंचाई का। किसकी ऊंचाई है ये? चबूतरे की। तो चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी अपने पास
बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये चबूतरे की ऊंचाई है। ठीक है, तो ये अपना हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। इस तरह से इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। आपको ध्यान से ये रखना है, सवाल में पूछे कि जो मिट्टी निकाली गई है उसका कुछ भी बनाया गया, चबूतरा दिया हुआ, आपको कुछ भी दे दिया होता मान लो, ठीक है, तो जो भी दिया हुआ है, लेकिन अपने को बराबर में क्या रखना है, आयतन, क्योंकि मिट्टी निकाली कहां से गई, इसके अंदर से, तो इसका जो आयतन होगा वो उसके बराबर होगा। तो आयतन के दोनों आपस में सूत्र को बराबर में रख लो, फिर उसको सोल्व कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बोला है कि एक बेलनाकार बर्तन है, उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम पानी भरा जा सकता है वो है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब एक बर्तन के अंदर, बर्तन कैसा है दिया हुआ सवाल में, बेलनाकार है, टंकी जैसा कुछ होगा, उसके अंदर टोटल पानी भरा जा सकता है, कंप्लीट पानी फुल वो भरा जा सकता है 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा पानी भरा जा सकता है, मतलब ये जो दिया हुआ है क्यूब, ये इसका क्या हो गया है, आयतन, ये बेलन का क्या है, आयतन है। और इसका, अब जैसे ये इसका दिया हुआ है भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या क्यों दिया हुआ है, मैंने अपन जब अपने ये टॉपिक शुरू किया था तो एक चीज पढ़ी थी इसकी खोखले बेलन के बारे में। खोखले बेलन के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक बेलन है, लेकिन इसके अंदर ये खोखला है अंदर से, अंदर इसके कुछ नहीं है, तो ये किस तरह का बनेगा, इस तरह का। जैसे आपने कोई टंकी वगैरह देखी होगी, तो ये जो बाहर का जो फेस है जहां पर मैं लाइनिंग कर रहा हूं, ये तो क्या होता है, जिस भी मेटल का ये बना होगा बेलन, ये तो वो मटेरियल है, अंदर जो जगह होती है वो क्या होती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पानी, हवा, कुछ भी, कुल मिला के क्या होता है, खोखला होता है। तो अब यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर पानी कहाँ भरा जाएगा, बीच में। तो यहाँ पे आप देखोगे दो त्रिज्या बन रही है, एक तो त्रिज्या बाहर वाली और एक अंदर वाली, लेकिन अपने को सवाल में जो दी हुई है त्रिज्या वो है 14 सेंटीमीटर अंदर वाली त्रिज्या, और सवाल में पूछा भी किसका क्षेत्रफल है, अंदर वाले का, मतलब बाहर वाले से अपने को कोई भी लेना देना नहीं है, अपने को किसका ज्ञात करना है, इसका, यानी कि अंदर वाले का। अब देखो अपने को सवाल में यहाँ जो पानी भरा हुआ है, तो पानी कहाँ भरा जाएगा, इसके अंदर वाला ये जो बेलन है इसके अंदर ही, तो अपन जो आयतन लेंगे वो किसका लेंगे, अंदर वाले का। ठीक है, तो एक काम करो, फॉर्मूला रख लो आप, दिया हुआ क्या है, पानी दिया हुआ है, यानी कि आयतन दिया हुआ है, तो आयतन कितना हो जाएगा इसका, जो दिया हुआ सवाल में 30,800। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना हो जाएगा 30,800 फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को देखो पाई का मान पता है, आर का मान सवाल में दिया हुआ कितना है 14 सेंटीमीटर, एच का मान निकालना है। ठीक है ना, तो देखो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14, तो दो बार लिख लो 14 इंटू एच बराबर 30,800। अभी काम करते हैं अपन, इस एच को रखते हैं इधर ही, बाकी सबको भेजते हैं उधर, तो एच बराबर हो जाएगा 30,800 इंटू, इधर भेजो 7/22 इंटू 1/14 इंटू 1/14, ये किसका मान आएगा, अब एच का, एच क्या है ऊंचाई। अब करो सॉल्व, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 का भाग अपन इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये 0 0, वापिस इसके अंदर देखो 2 से काट लो आप, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 0 0, ये इधर से आएगा 11, भाग देंगे वापिस 7 बार, 750, इसका मतलब क्या है, अपने पास ऊंचाई कितनी आ गई है 50, तो h इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। h का मान तो आ गया अपने पास में 50 सेंटीमीटर। अब अपने को सवाल में पूछा क्या है, भीतरी वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपी के अंदर देखो लिखवाया हुआ है अपना 2 पाई आर एच, तो कितना हो गया 2, पाई का मान 22/7, अब आर अपने को दी हुई सवाल में कितनी है 14 इंटू एच, एच कितनी है 50, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि क्षेत्रफल है। करो सॉल्व, 7 को 2 बार काटा तो 7 दूनी 14, 2 को 50 से गुणा किया 100, 100 को 22 से किया तो 2200, 2200 को अगर 2 से करेंगे तो 4400।
तो ये 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा अपना आंसर। इस तरह से इसका वक्र प्रश्न कितना निकल जाएगा, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर।